ढीला पड़ा है एकदम। वो है ना, जैसे आप ड्रिल में जाओ तो वो इस हिसाब से खींचेंगे तो वो आपको वहीं से आपको कह देंगे भी ये फैल। तो ये बिल्कुल एकदम कसा होना चाहिए, मतलब कोई अगर उंगली भी घुसाए ना तो वो जानी नहीं चाहिए, हाथ डाले ना हाथ नहीं जाना चाहिए इस हिसाब से। बेल्ट इतना मजबूत बांधो उसको। और दूसरे ना, ये जैसे आपका ये 3 बटन, ये ऊपर के 3 ही दिखनी, ये चौथा बटन आपका नहीं दिखना। ड्रेस का जो सबसे पहले तो देखो आपका ड्रेस से पहले यूनिफॉर्म अच्छी होगी फिर आप आगे कर पाओगे। यूनिफॉर्म अच्छी नहीं है, यूनिफॉर्म ढीली है बिल्कुल, हम तो ऐसे है कि सर ने दे दिया एनसीसी कर लेते हैं, बस दे दिया ना तो अब कर लेते हैं, मजबूरी है। सबसे पहले आपका है यूनिफॉर्म, सबसे वो आप मतलब ऐसे छुपा देना, यहाँ पे आपके पास सेफ्टी पिन रखो ताकि इसको छुप जाए। ये जो है ना ये आपका दिखना नहीं चाहिए बाहर, ये बटन यहाँ पे लगा लो, ये दिखना नहीं चाहिए बाहर। और ये बटन से इधर होना चाहिए, ना कि बटन के ऊपर आप लगा दो, समझ में आई बात। और दूसरी बात जैसे ये नेम प्लेट है तो ये इसके ऊपर कवर नहीं करनी, ये यहाँ पे आनी चाहिए। आपकी जो हेड है इसके ऊपर नेम प्लेट है वो यहाँ पे आनी चाहिए, समझ में आई बात। नेम प्लेट हमेशा यहीं रहनी चाहिए और नेम प्लेट हमारी इस हिसाब से सेट हो ताकि ये लूज नहीं है, इतनी सूट से आगे आ जाए। और ये जो है आप इधर अब ये है जैसे ये बेल्ट लगा रखा है, यहाँ से कितने 2 और ये सही भी नहीं लगा। हमेशा यहाँ से देखना जो आपका ऊपर है, यहाँ से 4 उंगली करना यहाँ पे लगाना आपको, ये ना ये निकाल के 4 पे यहाँ पे लगाना है, समझ में आई बात। ये सबसे मेजरमेंट यही होता है आपका, यही देखा जाता है। इसको 4 यहाँ से आप 4 नाप लेना, जैसे होता है यहाँ पे आप लगा लोगे, समझ में आई बात। और इसको भी एकदम सही करके और इसको नीचे है वो उसको सेट करोगे। और बेल्ट जैसे बताया इसे ढीला नहीं होना चाहिए कि वो ब्लॉक खींच ले, मतलब किस हिसाब से बिल्कुल एकदम इस हिसाब से आपके बिल्कुल कसा होना चाहिए ये। और दूसरी बात है ये बटन जो 4 पे प्लेन चार लेकिन आपके यहाँ पे आना चाहिए, एकदम पूरी मतलब बॉडी एकदम फिट लगना चाहिए, ऐसे रियली सैनिक है। और आपको पता है एनसीसी एज एक सैनिक के रूप में ही आपको लेते हैं। और ये तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, पढ़ा आप लोगों ने, कब हुई थी? 16 अप्रैल। हालांकि आपको 16 अप्रैल कहीं 16 अप्रैल मिलेगा, कहीं 16 जुलाई मिलेगा, कहीं 15 जुलाई मिलेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऑप्शन की देखने रुकिएगा अभी एग्जैक्ट डाटा, हालांकि कहीं तो 16 अप्रैल को सही मानते हैं और कुछ एक 16 जुलाई को सही मानते हैं, 15 जुलाई को सही मानते हैं, वो आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। और आपकी कैप का है डायरेक्ट लेके आओ आप। एक में कैप लगाओ, आप में स्टोन लगा सकते, कैप पहले लगाओ, मैं आपको कैप के बारे में बताऊँ। कैप सही लगी? कैप को सही करो, ये आपकी उंगली इधर आएगी, हाँ ठीक है, आप इस हिसाब से, ठीक है। ये है ना जो कैप, और ये इसमें जो रस्सी दी होती है ना, आप अपने जैसे इस हेड है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लें, उसको कस लें, ठीक। कसने के बाद में क्या होगा, अब ये चीज़ सही हो जाएगी। और कलंगी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जैसे ये साइड में पंख जा रहे हैं ना, तो हो सकता है तो आप इसको जो साइड में जा रहा उसको काट दें, ठीक है। ये क्या था एक मतलब अनडिसिप्लिन रूप में ये चीज़ लगती है कि अच्छी नहीं लगती, जैसे साइड में जा रहा है इसको काट दें थोड़ा सा, बाकी तो ये सही है। जैसे ये बिल्कुल साइड में जा रहा है इसको काट दें। और हमेशा इस हिसाब से देखें, ये जो है ना एल बनाए अपने यहाँ पे, अब जब भी कैप पहने एल बनाए यहाँ पे। कलंगी आपके बिल्कुल इस उंगली की यहाँ पे साइड में होनी चाहिए, जो हैकल है ना यहाँ पे होना चाहिए आपको, हमेशा हैकल यहाँ होना चाहिए, ध्यान रखोगे। एल बनाओ, खुद भी देखोगे, ठीक। इस हिसाब से आपको जो हैकल है यहाँ पे, ताकि ऐसा नहीं है कि कलंगी वो कि किसी बीमार वो होता है मोर की तरह ऐसे हुए या इधर होगी या इधर होगी, आपको बिल्कुल एक्टिव रखनी है एकदम। इस हिसाब से एल बनाओगे, यहाँ पे रखोगे। और जो कैप है, कैप के यहाँ पे 2 होंगी, ठीक है। कहीं एक हो जाती है, जैसे सिर जिक्स का छोटा है वो तो 2 रखेगा तो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे लगभग 2 या 1 उंगली का ऐसे फाँका जैसे कैप है ना ये, ठीक है। ये अब सही है। और ये जितनी हो सके इस हिसाब से कर लेते, एक अच्छी लगे, एक मतलब जो देखने में भी सही लगे, इस हिसाब से ये आपको सेट करना है। और बाकी ये अभी शूज़ की बात होगी, BMS जैसे BMS आपने बांध रखी है, सब ने गलत बांध रखी है, आप ये ना सब में गलत। हाँ आपका लगभग सही है, लेकिन फिर भी इसको पीछे मतलब ये आपका जो बांधा हुआ है ना शूज, इसको दिखना नहीं चाहिए आपका। अब जैसे इन्होंने पीछे से आप ये निकालना था, एक या पिस्टूल ले आओ, पिस्टूल है क्या, पिस्टूल ले आओ छोटा, तो पिस्टूल लेके आओ। अंडर ऑफिस का मेरे टाइम कॉलेज का ये सब चीज़। और इसमें पीछे देखिए आप पूरी मोहर लगी हुई है सारी, ये इसकी क्या प्रमाणित करता है कि ये चीज़ है जो आपको मिलेगी। और इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा अच्छा, आप डायरेक्ट कमांडेंट ऑफिसर या जो आर्मी भर्ती होती है उसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर जा सकते। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू, हमारे एक सीनियर हैं प्रेम सुख गोदारा जो कि अभी वहाँ पे कमांडेंट ऑफिसर है, वो कभी आए बीकानेर और सर और चाहेंगे तो मैं उनको आपको यहाँ पे ला करके उनको मिलाऊंगा। अभी उनकी जो कर्नाटका के साइड में ड्यूटी है तो कभी आए अगर बीकानेर से ही है वो,
और उन्होंने क्या एनसीसी के अंदर उनकी ए ग्रेड थी, और ए और बी ग्रेड होती, दोनों ग्रेड के जो कैडेट होते हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर क्या करते हैं, जा सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, उनका फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश की होती है। आप लोग अगर आपको आर्मी साइड में जाना है तो आपको क्या करना हो, इंग्लिश के ऊपर पकड़ बनाने की, मतलब प्रैक्टिस करनी होती है। न्यूज़ देखो, इंग्लिश की देखो, ठीक है। यूट्यूब पे आजकल मोबाइल सबके पास होता है, यूट्यूब पे देखो तो इंग्लिश के बारे में जितना इंग्लिश बोलना और जो पढ़ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। हम यहाँ से गए, ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव नहीं किया, मैं भी आपके यहाँ यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, तो इंग्लिश वो क्योंकि बेसिक ही हमारा क्लियर नहीं होता, तो इंग्लिश में हम लोग कहीं ना कहीं मार जाए। एयरफोर्स में मैं गया था, वहाँ पे मेरा एग्जाम क्लियर था, लेकिन लास्ट में इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से मैं आ गया था वापस। और अभी है तो अभी इंग्लिश की वजह से मार्क्स खा जाते हैं, ठीक है। अभी मेरे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर पे हो रखा है, मैं बाइक्स को ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। पहले भी मौसम वैज्ञानिक, असिस्टेंट मौसम वैज्ञानिक था जैसलमेर में। तो मतलब आप कहीं ना कहीं जैसे यहाँ से उठ के बाहर जाओ तो कामयाब हो, सबसे बड़ी चीज़ यही है, ठीक है। तो ये है सर्टिफिकेट, आप लोग देखो ऐसा सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। इसकी हम ये मानते हैं प्रमाणिकता है, या इसके बारे में जितनी इसकी क्वालिटी है वो हमारे डिग्री सर्टिफिकेट में भी नहीं होती। गर्ल्स के लिए एसएससी में आपकी एंट्री होती है और हर साल वैकेंसी आती, फॉर्म नाम मात्र भरे जाते हैं, कैंडिडेट को पता ही नहीं होता, जो जिसको पता होता उनकी एज ओवर एज हो जाते हैं। 25 की एज होती है उसमें लास्ट जनरल के लिए, और SC ST में OBC में वो 2-3 साल की छूट। तो आप लोगों को उसकी ट्राई कर दें। बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ में पता नहीं चलता, जैसे हमें कोई बताने वाला नहीं था, बेनिफिट कहाँ मिलेगा, एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई। हाँ, शूज़ वाला ऊपर रखो, एक आधो कोई भी यहाँ रखो, इसको खोलो, ये देखो बिल्कुल ढीले पड़े, ये बिल्कुल ढीले पड़े, ऐसे ढीले नहीं होने चाहिए, और कुछ भी सर नहीं होना चाहिए। अब आपने जैसे ये बांधे ना, ये ऐसे इस हिसाब से नहीं है। अब जैसे इन्होंने बांधे हुए शेप उस शेप में बांधना है, ये अपने डिजाइनिंग में नहीं बांधना है, ठीक है। ये डिजाइनिंग में नहीं बांधना है। चलो एक बार आप हाँ खोलो बाजार में, जैसे उन्होंने बांध रखा ना वैसे बांधो शूज़ को। गर्ल्स भी अपने अपने जो शूज़ है पहले तो वैसे आपके, ठीक है, जैसे ना ये इसमें देखिए, ये जो बीच में सब है ना ऐसे घुमाव आ रखा है उसके अंदर, वो नहीं आना चाहिए कभी भी, बिल्कुल एकदम सही तरीके से होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ड्रेस का होता है, ड्रेसिंग का हमारी अच्छी है, और बेल्ट वगैरह एकदम साफ क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। और ये 4 बटन के स्टार नहीं दिखने, आप ये 3 ही दिखने चाहिए बटन, बिल्कुल बटन का हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहला जो आपकी नज़र यहीं जाती है, किस इंसान के कितने बटन खुले, 3 से ज़्यादा बटन नहीं दिखने चाहिए आपकी ड्रेस पे। आर्मी में एनसीसी में कहीं आप देखो, किसी भी सोल्जर के, किसी भी कैंडिडेट के देखोगे, आपके 3 से ज़्यादा आपको बटन नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और जैसे ये आपने नेम प्लेट को सही करो, सही पहले थोड़ी सी ड्रेस जो है यहाँ पे आनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था वैसे हाँ यहाँ पे आनी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल हाँ सही। आप थोड़ा सा इधर करो और थोड़ा सा ऊपर करो, यहाँ इसको ऊपर करो, अपनी नेम प्लेट सही करो। कैप सबके पास है, बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाना चाहिए, आपको कंफर्ट होना चाहिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। हाँ पीछे वाला में निकालो, ये पीछे दिया ये ना, अपने को कोई ऐसे नहीं कि अपनी गाड़ी फंस जाएगी पीछे से टोचन लगा के खींचेंगे, वैसे नहीं दिया ये, ठीक है ना। ये उधर से निकालिए ना, और ये इधर से निकालो, ये इधर से, हाँ इस अब यहाँ पे ये है ना, ये यहाँ पे लगाओगे। अगर जैसे कोई भी वहाँ पर आर्मी वाले होते हैं, वो आप देखते हैं कि इनको ये भी नहीं पता किस हिसाब से, अब जैसे ये लंबा है ना तो इसको आप डबल कर सकते हो और इसको अंदर डालो, पता नहीं चाहिए। और शूज़ कंफर्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वहाँ पे हम ड्रिल कर रहे हैं, हमारे पैरों को खा रहे हैं, लग रहे हैं पैर में, फिर हमारे क्या कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये दर्द करता पैर तो हम ड्रिल से ही नहीं कर पाते, पैर हमारे लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोग, समझ नहीं बात, सबको क्लियर है यहाँ तक। और किसी को कोई चीज़ के बारे में डाउट, क्योंकि रात को 3-3 बजे तक रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद में जो गिर जाता है फिर उसको गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल, फिर उसको ड्रिप लगाते हैं, फिर वो थोड़ा सा सही होता है, फिर आके फिर रगड़ते हैं, ठीक है। इसमें घबराने वाले, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, जब रगड़ खाओगे तो इंटरेस्ट भी आएगा आपको। जैसे कुइयों के बल चलाएंगे, फिर छुल गई यहाँ से खून निकल रहा है, इस हिसाब से, तो वहाँ पे पूरी आर्मी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि गलती एक दूसरी बात ये होती है, इस एनसीसी का एक रूल ये होता है
एक जना गलती करेगा, आप में से किसी ने एक ने गलती की, पूरी टीम भुगतेगी। एक कॉलेज गलती करे पूरी टीम भुगतेगी। और वहाँ पे एक जो बहुत सारे कई कॉलेज मिल करके एक और टुकड़ी बना देते हैं, उसमें भी एक ने गलती की तो सारे रगड़ खाएंगे। और वहाँ पे क्या है कि डूंगर कॉलेज वाले वो शरारती सत्तो भी होते हैं, तो उसमें एक आधा कोई कर देता था तो उसके बाद में सारे प्लेसमेंट सारे रात को चक्कर खा रहे हैं वहाँ पे। ये ज्ञान है, गलती किसी को नहीं करनी, मिस्टेक किसी को नहीं करनी। इस बेड को थोड़ा ऊपर कर लो, अपनी सुंदरता कहीं नहीं जाएगी, यहीं रह जाएगी। और आर्मी में एनसीसी में क्या सुंदरता है यार। अब आपके 4 बटन दिख रहे हैं, ऊपर करो, इसको ऊपर बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बांधो। और ऊपर चौथा मतलब 3 ही बटन दिखने चाहिए, 4 और ऊपर कर लो। पैंट आपने छोटी सिलाई, अब ऊपर करोगे तो नीचे से वो हो जाएगा। वैसे कैपनिंग हो गया, हम तो क्या किया, अब 2015 के बाद में छोड़ी हुई है, और अभी कहीं जाते हैं थोड़ा बहुत बता देते हैं। थोड़ा पीछे घूम के ऐसा लगना चाहिए कि कमांडो है। आप एक पीछे हो जाओ, कोई नहीं बताएगा गैस फिल कैसे करते हैं। गैस फिल का आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी हीरो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप टुकड़ी में जाओ तो आपको जिसकी बीच में आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, उनके पीछे। अब ये बीच का गैप ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, और दिखना चाहिए कि बाहर से देखने वाले को पूरी लगनी चाहिए टुकड़ी, ठीक है। हमेशा बीच में जगह रखोगे, जो खाली होगा ना, एक नहीं तो कॉर्नर में नहीं छोड़ने का, बीच में ऐसे जगह रखनी जहाँ पे वो खाली होता है। समझ में आई बात सबको? मतलब ऐसा नहीं आगे से कोई खाली छोड़ दिया या पीछे से खाली छोड़ दिया, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और लेफ्ट राइट का पता है तो मैं कमांड देता हूँ। अभी आप सभी विश्राम अवस्था में, विश्राम में क्या होता है, आपको जो मैंने जैसे बताया है आपको, तो ये आपका जो लेफ्ट है, लेफ्ट नीचे होना चाहिए, राइट ऊपर होना चाहिए, इस तरह लॉक होना चाहिए पूरा, ठीक है। और जो आपकी ये पंदा है, इधर एडी है, एडी से एडी के बीच में कितना होना चाहिए, 12 इंच का गैप लगभग। ऐसे आप नाप के नहीं रखोगे, आपको दिमाग में होना चाहिए, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। 12 इंच का पंजे से पंजे में कितना होना चाहिए, 18 इंच का, कितना होना चाहिए, 18 इंच का। जैसे ही एक आपका, मैं से अंडर ऑफिसर भी नहीं है, अंडर ऑफिसर जो कमांड देता है ना, तो सबसे पहले वो सावधान हो जाता है, ठीक है। तो वो बाद में आपको कमांड देता है, जैसे आपको कहने सावधान, तो वो पहले इस पैर को इसे उठाएगा, इस हिसाब से मारेगा, ठीक है। और ये पैर आपका नजदीक होना चाहिए, आगे पंजे से पंजे इसमें कितनी होगी, ज़्यादा इसमें नहीं होंगे। तो जैसे मैं आपको अब कमांड दे रहा हूँ, अब आप सारे विश्राम अवस्था में, आपको वहाँ पे देखना नहीं, ऐसे नहीं पैरों की तरफ देखना, जब भी आप पेड़ वगैरह आपको अपनी पैरों की तरफ नहीं देखना, ठीक है ना, इधर आपको ये होना चाहिए कि आपकी बिल्कुल लेफ्ट हाथ चेंज कर दी और सारा तरफ चेंज कर दी। सावधान, विश्राम, सावधान, सामने से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, बाएं किधर है आपका, यही तो कंफ्यूजन होता ना सबसे बड़ा। वहाँ पे एनसीसी में आधे इधर होगे ना, तो सबको लड्डू बना देंगे। सबको क्या बना रहे हैं, लड्डू बना देंगे। नॉर्मल का नहीं बैठ जाएगा, नहीं तो जमीन को कुछ करवा भी नहीं पाएंगे। सब जब बाएं मुड़ता तो 1-2 तो बाएं मुड़ जाते, 1-2 इधर मुड़ जाते, तो वो चीज़ है, ठीक है। चलो सावधान पोजीशन में, सामने से पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, हमेशा पीछे राइट साइड से मुड़ोगी, राइट साइड, ठीक है। सामने से पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, हो जाएगा मुंह में, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। और कदम ताल आती है, आती है, क्यों भी नहीं है। विश्राम,
कैडेट सावधान। अब आप में से कमांड देने वाला कौन है? मेरा आज गला थोड़ा खराब है, मैं कई दिन से जर्नी में हूँ, तो कोई एक अच्छा सा आधे कमांड देने वाला कौन है आप में से? राइट है, साइड, हाँ राइट। हमेशा मुड़ना हमेशा आपको राइट साइड से है, और जो चलना होता है वो किस साइड से है? हमेशा आपका पहले लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है, पहले लेफ्ट। और जो पहला कदम होता है ना वो इस हिसाब से ना, जो ऊपर होना चाहिए, पूरा लात चाहिए, बिल्कुल ऊपर लाते से स्ट्रेट। और ऐसे नहीं कि ऊपर जाए तो हम भी यहाँ आ जाए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेट रहना है, ठीक है। खुद को भी ऐसे मजबूत किसी रखना है। तो जब भी बोला जाए हमेशा ये हाथ ठीक है, और ये स्टेटिक इस हिसाब से लगनी चाहिए, टच की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसे नहीं है जो कुछ होता है ना इस हिसाब से चलते हैं, ऐसे नहीं चलना वहाँ पे। आर्मी में हमारे चलने में ये, अगर हम लोग आर्मी के अंदर ऐसे चलेंगे ना, ऐसे इस हिसाब से, जैसे हमारा घुटना मुड़ जाता है, इससे क्या था, घुटनों में पानी भर जाता है, बाद में घुटने से होते दर्द होने लगती है। आर्मी में फिर वो इंसान आगे चल नहीं पाता, इसलिए क्या ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो कदम है, अब उधर लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा सुना ना। मेरी तो ड्रेस यही है, वो चीज़ इसी वजह से थोड़ा सा कंफर्ट नहीं फील हो रहा हूँ। और ऐसी जो ड्रेस है इसी ऐसी बनाई जाती है उसमें आपको कंफर्ट फील हो। वो चेयर बेटा साइड में कर दो, थोड़ी देर अपने चलेंगे आगे। चेयर साइड में कर दो, साधन वो कमांड देता ना तब आपको बिल्कुल चाहे विश्राम है तो आप अटेंशन हो जाए, अब कुछ ना कुछ हमें कमांड मिलेगी। ऐसे नहीं वो कमांड दे के वो रुक जाए, बाद में हमसे हाँ ये कमांड मिली, पहले जैसे ही होगा ना तो क्या कहते हैं ऐसे अटेंशन हो जाने, पूरा तैयार हो जाने कि अब कमांड जो भी मिलेगी हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। हाँ कमांड बाएं मुड़, बाएं किधर है आपका? बायां इस साइड में दोबारा। और ये भी चीज़ है, अभी आप विश्राम में हो, विश्राम में कभी कमांड नहीं होती। विश्राम में अगर आप कमांड कोई दे भी देना तो आपको वहीं खड़े रहना, आपको उसको फॉलो नहीं करना है। विश्राम में जब कमांड दी जाती पहले सावधान करो, पहले तो आप खुद सावधान हो, ठीक है, पहले आप खुद सावधान हो, ठीक है, खुद सावधान हो गए ना, उसके बाद में कमांड है, फिर वो सावधान, फिर वो आप सामने में सावधान। दाएं मुड़, बाएं मुड़। जैसे अब मैं बताऊंगा आपको, इन्होंने बोला है दाएं मुड़ का, ठीक है। दाएं मुड़ में दाएं आपका कौन सा है? दाएं आपका इस साइड में, अब मेरा ये है, ठीक है। जैसे पेट दाएं मुड़, तो इस हिसाब से ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो कमांड कि प्रेड दाएं मुड़, आप एक जब प्रेड बोला तो आप ये बिल्कुल अटेंशन हो गए। फिर दाएं मुड़, दाएं को होता है लंबा खींचोगे, दाएं मुड़, ये सोच लेंगे दिमाग के अंदर दाएं, ठीक है। किसी को पता नहीं वो भी सोच ले, इतना थोड़ा सा लंबा खींचे 2-3 सेकंड का, वो सोच ले कि हाँ दाएं इधर हो जाए, वो दिमाग में ले हाँ ठीक है दाएं ये है बायां, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोले उसे मन आप अटेंशन होना इस हिसाब से होना, ठीक है। ये पैर है ना, तो आवाज़ आनी चाहिए, जैसे जो आवाज़ आनी चाहिए, जैसे ना आपने प्रार्थना करते थे स्कूलों में, तो जो आवाज़ आनी चाहिए जोर से, पैर पे जोर आवाज़ आनी चाहिए, मतलब आपके पैर आवाज़ आनी चाहिए, जब आप प्रेयर करते हो आपकी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। पीछे मुड़, अच्छा पहले से बहुत सुधार है। हाँ अब और पीछे मुड़, पीछे मुड़, जैसे ना पीछे मुड़। अब इसमें होता है कि प्रेड सामने चलेगा, सामने से पीछे मुड़, अब पीछे मुड़। बहुत प्रेड में सामने चलेगा, बोलोगे सामने चलेगा, बाएं चलेगा, बाएं से दाएं मुड़, ठीक है। पहले चलता हमेशा क्या होगा, जैसे मैं आप इधर इस साइड मेरे साइड मुंह कर रहा हूँ, सभी आप अभी सावधान पोजीशन में होंगे। सामने चलेगा, पीछे मुड़, पैर को जोर से दो, एक तो साथ में आवाज आनी चाहिए, ठीक है।
तीनों तीन में दाएं मुड़ेगा, दाहिने मुड़। अब यहाँ से दाएं मतलब कंफ्यूज हो गए आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। हाँ, दाहिने मुड़ गए, दाहिने मुड़ गए। एक होता है इसमें आपका खुली लाइन चल और एक होता है निश्चित लाइन चल। ठीक है, आपकी एक होता है खुली लाइन चल, स्ट्रेट सामने से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़। अब ये होता है खुली लाइन चल, एक होता है निश्चित लाइन चल। खुली लाइन क्यों चलाई जाती है, क्वेश्चन भी आता है क्यों चलाई जाती है? क्योंकि जैसे हमारे हम जो क्लोज होते हैं या आपके 17-18 के बीच या बीच क्योंकि हम क्लोज होते हैं तो हमारे बीच में से कोई इंसान निकल नहीं पाता। इधर मैंने बेल्ट खींचे देखा कि हाँ आपका ड्रेसअप कैसा, आप वो चेक करते हैं, प्रत्येक कैडेट को देखते हैं कि कौन सा कैडेट किस हिसाब से ड्रेसअप कैसा, वैसे मार्किंग होती है आपकी। तो निकट लाइन चल और खुली लाइन चल। अब जैसे हम बात करते हैं कि परेड खुली लाइन चल, तो खुली लाइन चल का मतलब ये होता है कि खुली लाइन में हमारे कैडेट से जो कैडेट दूसरा है उसके बीच में 150 इंच का फासला हो जाता है। कितना हो जाता है? 150 इंच का, 150 इंच का फासला होता है कि हमारे बीच में से जो अतिथि है, जो हमारा निरीक्षण करने वाले, वो हमारे बीच में से निकल सके, हमारे पीछे कैडेट है उनका भी हो सके। इसमें खुली लाइन में क्या होता है, आगे वाला कैडेट तो इस हिसाब से करके, और जो पीछे वाला कैडेट है, जो पीछे बीच वाला कैडेट कुछ नहीं मूवमेंट नहीं करेंगे, पीछे है वो क्या करेंगे, ये होता है आपकी खुली लाइन। खुली लाइन में पीछे वाला पीछे जाएगा, बीच वाले कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, आगे वाले एक कदम आगे लेंगे। निकट लाइन जो खुली लाइन। और निकट लाइन में क्या होता है, निकट लाइन में आपका वैसा ही मूवमेंट जैसे आप पहले थे वैसे होता होगा। ठीक है, कैसे? जैसे आगे वाले बात है तो आगे वाले तो एक कदम पीछे लेंगे, ठीक है, और पीछे वाले क्या करेंगे, वो एक कदम आगे लेके, ये होता है हालांकि सारी स्टेप आज नहीं सीख सकते एक दिन में, अभी 2-3 दिन है, 1-2 क्लास और हम ले लेंगे तो वो कोई इशू नहीं। तो आप लोगों को ये खुली लाइन इंडिकेट लाइन का पता नहीं चाहिए। तो आपके खुली लाइन में कितना फासला होता है कैडेट से, जो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में 150 इंच। कितना होता है? 150। और निकट लाइन में 60 इंच का। कितना होता है? 60 इंच का। ये ध्यान रखो आप, ये एग्जाम में भी आता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निकट लाइन में कितना फासला होता है और खुली लाइन में कितना फासला होता है। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना। सामने से तेज चलेगा, बाएं मुड़, बाएं। अब आप लोग थोड़े से आप भी आ दो बीच में। सामने से तीनों तीन में तेज चलेगा, तेज चल। आप क्या कुछ में घुटने हैं ना, ये झुके, आप इस लचक मारेंगे, नहीं होना चाहिए, ये चीज आपके लिए खराब। ठीक है, अब जैसे आपको बोला, ठीक है, तीनों तीन में ये घूमर है आपका ना, ये चीज मतलब ऐसे लचक नहीं मारनी चाहिए, घुटनों में लचक नहीं आनी। आप कहते तो युवा हो, ठीक है, पहला कदम होता है वो ऊपर ले, फिर उसके बाद आपको और ऊपर आपको जैसे दाहिने बाएं, आपको ऊपर का कोई मतलब, आपको ये नहीं देखना पैर कहाँ जा रहा है, पैर को आपको ये नहीं, आपको मूवमेंट रखना है दोनों से। ठीक है, तीनों तीन में पीछे चलेगा, पीछे मुड़, जैसे पीछे मुड़ो मत पैर। ये तो है ना, आपको मन में बढ़ने नहीं, खुले मन से करना, बिल्कुल खुले मन से। क्या करना? खुले मन से, संकोच नहीं करना है। यार कैसे लग रहा हूँ मैं, कैसे हो रहा हूँ, मेरे पैर कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। गलती हमारे से ही होती है, ये हमारे से ही तो होती है ना, हम कुछ करते हैं उसी से गलती होगी, जो नहीं करता उससे गलती क्या होगी बताओ? ये कोई नहीं करता उससे गलती होगी क्या? आपके कॉलेज में और भी बहुत सारे हुए, मेरे को लगता है कम से कम 2-3 हज़ार स्टूडेंट कितने होंगे, इतने होंगे ना। इसमें से आप 18 जो लोग हो, ये आपने NCD
किया या आपको मिला है, ठीक है, या ट्रिपल से मिला वैसे सीधा थोड़ी दे दिया, नहीं दिया या कैसे दिया किसी को, जबरदस्ती किसी को दिया है, नहीं दिया ना। एनसीसी के लिए मंत्री का फ़ोन आता है, जब हमारे टाइम में था ना तो मुझे ये बोल दिया कि मतलब आपको नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। फिर हमने बोला, और उस टाइम में पढ़ने में भी मैं ठीक था, तो और राजस्थान के अंदर भी मेरी रैंक जो 3rd रैंक थी, और इंडिया में भी मैं 245 रैंक थी, एक इंट्रेंस एग्जाम। मुझे भी ऐसे बोला गया था कि यार तू पढ़ने वाला नहीं, तो मुझे तो ये था कि ये ड्रेस पहननी है, मतलब ये बहुत अच्छी लगती थी, इस वजह से मैंने ये किया। और खूब ऐसी आपको अभी धूप थोड़ी सी है तो आपको शायद थोड़ा पसीना आ रहा है। हमारे तो मई जून के अंदर सुबह 12 बजे से 3 बजे तक धूप के अंदर प्लेट गिरवाते थे, 12 से 3 में धूप में, और फिर जिससे गलती हुई उसको यहाँ से दौड़ाते 2 किलोमीटर चक्कर लगाओ तो हमारे तो फौजी आते थे, और फौजी किसी की रहम नहीं देखते थे, और हम तो जाते गिर जाते, फिर उठ जाते, फिर गिर जाते, फिर उठ जाते, फिर वो ऐसे पुलिस चलते। और वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता फौजी किसी कोई नहीं देखता, गाड़ियाँ निकाल देते सीधे से, क्या है, क्या करने आए हो, या फिर इसलिए आए हो, क्यों आए हो, सब कुछ होता है। लेकिन ये इस ड्रेस का है ना, इसका रुतबा एक अलग है। आप बाहर जाते हैं ना मार्केट में, सबकी नज़र आपकी तरफ होती है, आप घर पे जाते तो आपको खुद को प्राउड फील होता है कि आपको हमने ड्रेस पहनी, इसमें थोड़ी सी पसीना, गर्मी में भी हमें रुकना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको गर्मी में लेके आया। ट्रेन विश्राम, ट्रेन सावधान, सामने से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। एक कोई बात नहीं, एक बार 90 डिग्री पे एंगल पे मुड़ना था और 180 पे मुड़ना था। पीछे मुड़, हाँ ये पीछे मुड़ते ना 180 पे, क्योंकि पीछे तो देखो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा एंगल यहाँ पे, अब मैं यहाँ घूम के इस तरह पीछे आ गया तो ये मेरे 180 अपने आप बन गया। 45 में तो दाएं या बाएं 45। हाँ 90 का मतलब ये होता है जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा एंगल ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक 90 आ गया, और पीछे मुड़ूंगा तो यहाँ पे ये 180। जैसे मतलब पहले तो या तो बाएं मुड़ या मतलब 90 का बोलेगा, अगर सीधा पीछे मुड़ तो मतलब पूरा 80। हाँ 180, वो तो अपने वो तो एग्जाम का क्वेश्चन होता है, वो कहेगा आपको सामने से बाएं मुड़ का बोला है तो कितने डिग्री आप घूमोगे, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सामने से बाएं मुड़ के बोला आपको कितने डिग्री घूमोगे, कितने डिग्री घूमोगे 45 45 डिग्री, कितना घूमोगे 45 डिग्री, और अगर आपको बोले पीछे मुड़ तब कितना घूमोगे 180 डिग्री। और आपके जैसा ना ये एंगल कितना होना चाहिए, जब आप सावधान की पोजीशन में हो कितनी डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे कितने डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए, कितना होना चाहिए 30 डिग्री का कोण। कोई बात नहीं, गलत बताना तो चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहिए। गलत हो जाए, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, जब भाई आपकी गलत मतलब जब आप कुछ करोगे तभी गलती होगी, नहीं तो कोई गलती नहीं होगी। आप जो घर पे बैठे उनसे गलती हो रही है, कोई हो रही है, और आपको सीखोगे तभी तो आपसे गलती होगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। वो एंगल है जब पीछे मुड़ेंगे तो कितना बनेगा कौन जो है 130 डिग्री हम घूम जाएंगे, और बाएँ या दाएँ मुड़ेंगे तब कितना घूमें 45 डिग्री, कितना घूमेंगे 45। वो तो कॉमन है, आपका मैथ आप लोगों ने पढ़ी है 10वीं तक, तो मैथ पीछा छोड़ती नहीं है, तो हमें पता है कि कितनी डिग्री में क्या कुछ होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रेट सामने से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, ये हो 45 ठीक है। हाँ 90 कैसे होगा, हाँ हाँ 90 अभी जो अपने पहले साइड मैंने वो 45 का है, वो गलत बता दी, 45 90 होता है, हाँ 45। पेट सामने से तेज लगा, पीछे मुड़, पीछे मुड़ हमेशा राइट साइड से, हमेशा क्या होना चाहिए राइट साइड से, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। किस साइड से मुड़ोगे, जब भी कमान होती है राइट साइड की होती है, ठीक है, पीछे मुड़ती राइट साइड की होती है, आपको राइट साइड से चलेगा। सामने से तेज चलेगा, चल गैप नहीं आना, जैसा ये 1 किलोमीटर आगे यहाँ पे बाई चांस ड्रिल में भी आपकी मिस्टेक है
तो आपको क्या करना है, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खुद को वहाँ एडजस्ट करना। कई बार हो जाता मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं मेरी मिस्टेक नहीं, तो आप जस्ट देखिए ना साइड में, मतलब ऐसे नहीं ऐसे करके देखिए, ऐसे साइड में देख लें बस, हाँ ठीक है ये थोड़ी दूर है मेरे से, या मैं थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करो ताकि बाद में जो देख के ना निरीक्षण करें उसको पता नहीं चलना, ठीक है। और पहला कदम हमेशा सबका साथ में इस हिसाब से ऐसे आना चाहिए, पहला कदम है सबका इस हिसाब से आना चाहिए, रेडी है ना, ऐसे जमीन उखाड़नी है और पैर में लचक नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। पैर घुटना मुड़े हैं तो अपने आप को बैठ, अपने आप खुद अपनी किसी ब्रेड देख रहे हैं, पॉजिटिव भी देख रहे हैं, किसी देख जैसे कि ऐसे ऐसे वो अपने अच्छी लगेगी। और आप लोग आर्मी में करते हैं ना, आर्मी में अब किसी ऐसे किसी घुटनों में प्रॉब्लम है, कितनी चेक करते हैं घुटने कि उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे मुड़ते नहीं हो, ठीक है, तो इस हिसाब से उनको बाहर निकाल देते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट में करो, आराम से तीनों तीन में सामने से तेज चलेगा, तेज चल। आगे वाले दो सही है, आप वो पीछे वाला मैंने इस वजह से मेरा मतलब, तो जैसे मैं बताऊं ब्रेक, हाँ यहाँ की ब्रेक, सामने से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, ठीक है। अब आपको खड़े खड़े इस हिसाब से होना चाहिए, इस हिसाब से कदम एक मिनट को मैं बताऊँ कमांड दूंगा तब। और पैर लगभग ऐसे कोशिश करना कि आप 2 मिनट करो तो अब आपके पैर मैच नहीं लग जाए, समझे ना, एक साथ होना चाहिए जिसका लेफ्ट होता। और हमेशा शुरुआत किससे करोगे, लेफ्ट साइड से, किससे, लेफ्ट से, हमेशा याद रखो लेफ्ट से करोगे शुरुआत। पैर जो पहला पैर उठेगा सबसे पहले निशान पे कौन सा उठेगा, लेफ्ट, और पैर कौन सा, हाथ कौन सा जाएगा, राइट। तीनों तीन में कदम ताल शुरू करेगा, कदम ताल शुरू कर। थम का बोले ना, तो जैसे थम का बोलो तो जैसे थम बोला तो थम का बोला, जैसे इस पैर पे बोला, लेफ्ट भी बोला जाता है थम, दोबारा थम पे ये बोला लेफ्ट की, एक दो के बाद 2 बार, हाँ 2 बार पे, ठीक है। जैसे इससे हमेशा जो 15 फीट करोगे क्या भी करके आओ आपको पता चल जाएगा, जैसे इसके आपके लेफ्ट को बोले थम, तो एक वहाँ पे आवाज करते हैं 1 2 1 1 2 1, जैसे जाते हैं ना, तो इस हिसाब से 1 2 1 1 2 1, इस हिसाब से आवाज आती है। वो आवाज के बाद आवाज करने से क्या होता है, आपको जो मैच होता है ना, एक दूसरे का पैर होते हैं वो मिल जाती है, आपकी जो चलने की चाल वो मिलती है, फिर उसमें आपकी कंफ्यूजन है, ठीक है। और इसमें अब आप करोगे, एक आपको है ना हाथ में हाथ चलाना है, ठीक है, 1 2 1 आपको हाथ नहीं सीधा रहना, एक दिया सीधा, ये तो हाँ ये सीधा रखना है, ठीक है। और आपको उसमें 1 2 आवाज जितने उससे तेज निकालनी है साथ में, ताकि आप एक बोलो ना सारों की एक गानी चाहिए, एक के साथ में 1 2 1 2 1 आवाज आने और हाथ में बोलते हुए कदम ताल शुरू करेगा, कदम ताल शुरू कर। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 थम। एक वो होता है ना जैसे शादी में गाना गाते हैं, एक कहीं गा रही है एक कहीं गा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, एक साथ आनी चाहिए आवाज, ऐसे हो कि आस पड़ोस वालों को पता चल जाए कि किसी की परेड हो रही है, पहले परेड हुई होगी कुछ तो
बिल्कुल जीरो। तभी तो शुरू कह रहे हैं। बस सीख लो। कुल मिला के ये है, देखो जो ड्रिल होती है, हमारी ड्रिल होती है ना, ये हमें जिंदगी का अनुशासन सिखाती है, हमें ड्रेसिंग सेंस सिखाती है, हमें कैसे रहना, क्या करना, इनमें सिखाती है। ठीक है, और हम अपने आप में इसका जो मोटो क्या है एनसीसी का, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, एकता और अनुशासन, एकता सिखाती है, और एक जो है डिसिप्लिन है, अनुशासन में कैसे रहना, वो हमें सिखाती है। तो इसके जो पहले हेमंत कुंजरू थे, उनकी कमेटी की सिफारिश पे पहले क्या होता है आर्मी में, जैसे फ्रंट लाइन वॉरियर कौन होते हैं, बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फ्रंट लाइन। तो हमारी लास्ट लाइन के जो वॉरियर होते हैं उसमें एनसीसी को शामिल किया गया। ठीक है, क्यों कि जब युद्ध के समय में 65 और 71 की जो लड़ाई थी, उसके अंदर एनसीसी के कैडेट्स जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मदद के लिए लिया गया था, और इसलिए कि ये प्रशिक्षित हो जाए, उनको जैसे कोई सामान वगैरह है उनके लाने ले जाने में उनकी मदद कर सके। और आप भी जाओगे एनसीसी में तो आपको भी मदद में वहाँ पे लिया जाएगा। बाकी मैं तो कहता हूँ कि आप लोग मदद में कम रहें, आप ड्रिल सीखें, जितना वो अच्छा मदद में आपको होगा कि आपको आर्मी में भेज दे। और जितना आप बेस्ट करोगे वहाँ पर आपको जो मौका मिलेगा आरडी परेड, ठीक है, रिपब्लिक डे जो परेड होती है, राष्ट्रपति परेड होती है, उसमें भी आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप बेस्ट करोगे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आप जो ट्रेनिंग में होते हैं वहाँ पे आप सबसे बेस्ट दीजिए। ऐसे एक ही गलती होगी तो आपकी पूरी जो बटालियन है, आपकी जो पूरी टुकड़ी है, पूरा कॉलेज उसका नाम भूल जाएगा। और आपने बेस्ट किया, आप वहाँ से प्राइज दे के आगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों के ए और बी ग्रेड से नीचे ग्रेड नहीं है, सी सर्टिफिकेट में। ए बी की मैं मतलब ही नहीं है, ए बी की तो जब आपके पास सी हो जाता तो आपको बी को नहीं पूछता है। ठीक है, और आप कोशिश करोगे आपकी ए ग्रेड आ जाए। और मेरा यहाँ पे आपको इसीलिए सर ने हालांकि मुझे बोला, मैं घर पे 2 दिन के मिलने के लिए, पहले आपको बताया जैसे मेरे साथ सब 3-4 दिन से फ़ोन भी कर रहे थे, मैं घर पे मिलने के लिए 2 दिन में घर पे बिता दूँ। लेकिन मुझे ये कि जो रावला के है बच्चे, कहीं ना कहीं अगर आप में से कोई भी बच्चा ए या बी ग्रेड, कोई भी लड़की है या बी ग्रेड है कि एनसीसी ऑफिसर कहीं भी बन जाता है, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। ठीक है, और आप लोग मेहनत करोगे, ऐसा नहीं है भी कुछ हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मुश्किल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोग जितना अच्छे से कर सकोगे आप लोगों को करना है। ठीक है, और जो ट्रेड है आपको अच्छे से करनी। कल बिल्कुल खा पी के अच्छे से तैयार होकर के, और आज तो खाना पूरे का मेरे को लगता है कितने दिन खाना खा के आएंगे, चक्कर वगैरह तो नहीं आएंगे ना। ये तो क्या आता है कि कुछ एक जगह चक्कर आ जाते हैं, जैसे एनसीसी में ना चक्कर आ जाते हैं, तो चक्कर वगैरह आने वाले, तो क्योंकि जो इस हमारे पेट से रावला से वो 4 दिन भूखे तो भी मेरे को नहीं लगता चक्कर आने वाले। चक्कर अगलों को ही आएंगे, जो करवाने वाले हैं उन्हें को ही आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से खा पी के ड्रेस जो एकदम अच्छे से, और शूज एकदम चमकते होने चाहिए। शूज जब भी है ना शाम को पॉलिश लगा के छोड़ दो, और सुबह एकदम ब्रश करके और अच्छे से, जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला इंप्रेशन आपका ड्रेस करते तो ड्रेस बच्चों की कैसे। और आज कितने एब्सेंट है आपके 3, 6, 9, 11, कल वो भी आएंगे या अपनी आवाज़ मिलाने की कोशिश करना। ठीक है, आवाज़ मिलाने की कोशिश करना, और उसके बाद में जय हिंद के 3 नारे लगा के ये बात माता की। हाँ बोलो। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज एक साथ जाना चाहिए सभी का, करंट होना चाहिए कुछ हाथ में, एक साथ होना चाहिए, जो भी चीज़ हो एक साथ। ऐसे नहीं है एक तो आज करके किया बातमा की जाए, एक कल आ रहा है कि बातमा कर आज कर साथ में, तभी तो पता चले आपके अंदर, तभी जो सारे यूनिटी है एक साथ में होगा, तभी तो थोड़ा जोश बंदे का हवा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ दोबारा परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। एक बार सावधान। परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। कोई तो आपके कौन सा उठा रहे हो?
कौन सा है, राइट है लेफ्ट है, राइट है, खाना कौन सा है, लेफ्ट ये मिस्टेक है, कौन सा खाना लेफ्ट, ये स्ट्रेट साउथ, स्ट्रेट तीसरा, ये लेफ्ट, पैर हमें सबका लेफ्ट जोर से उठना उठाया करो, चाहिए, जोर से जोर से पटका करो, कोई जमीन टूटेगी नहीं, कोई खतरा नहीं है, सांस नहीं पड़ी है, थोड़ा जोर से, बिल्कुल जोश में, ठीक है। लेफ्ट उठाओगे पैर, कौन सा उठाओगे, लेफ्ट, कौन सा उठाओगे पैर, लेफ्ट लेफ्ट, अब दोबारा ब्रेक विश्राम, ब्रेक सावधान, ब्रेक विश्राम, ब्रेक सावधान। अच्छा है, थोड़ा यूनिट यही है, संकोच नहीं करना है, परेड में संकोच नहीं करना है, समझ में आएगा, संकोच नहीं करना है, मिस्टेक आपसे ही होती है, गलतियां किससे होती है, इंसान से जो कुछ करना था तो उसी से गलती होती है ना, ऐसे नहीं है एक बार हो गया कि सर ने बोल दिया इंसल्ट फील नहीं करनी कभी भी, क्या नहीं करनी, इंसल्ट फील नहीं करनी है, ठीक है। मैं बताऊँ, मैं अगर इंसल्ट फील करता हूँ ना, आज तक यहाँ पे नहीं होता, शायद सर जानते होंगे नरसी राम बिल के नाम से, आप लोगों ने नहीं सुना, यहाँ पे मैं सफाई करके पढ़ता था स्कूल में, ठीक है, झाड़ू निकालता था, मैं इंसल्ट फील करता ना, यहाँ आपके सामने ये मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता, इंसल्ट फील नहीं करती, आपको टीचर ने बोला है, मैंने बोला कि आपको बेटा, मैं उससे नहीं बोल दूँगा, आपको बोला कि आप लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट साइड से वो पैर उठाओगे, लेकिन आप राइट में उठाए, उससे मैं बोल दूँ, आपको वो इंसल्ट फील नहीं करनी कि सर ने इंसल्ट कर दी, नहीं पढ़ रहे सर ने इंसल्ट कर दी, बच्चों के सामने मेरे को ऐसे बोल दिया। इंसल्ट जिन स्टूडेंट लाइफ में कोई इंसल्ट नहीं होती है, स्टूडेंट लाइफ में क्या नहीं होती है, इंसल्ट नहीं होती है, क्या होता है, हमारे साथ ही हमारे टीचर है, हमारे गार्जियन है, मम्मी पापा के समान है, हमें वो सिखा रहे हैं, इंसल्ट फील नहीं करनी है, ठीक है। और एनसीसी में तो वो होता है कि सर ने आती वो मुझे दी थी ना, वो भी साथ में होती है, वो तो जैसे ये पैर उठा रहे तो पैर के ऊपर मारते हैं, ठीक है, कि सर मार दिया, जो हमारे टीचर देख रहे हैं, हमारे क्लास वाले देख रहे हैं, आपने मार कैसे दिया, इंसल्ट फील नहीं करनी है। लेकिन मैं मारता मुरता तो नहीं हूँ, और मारता भी था तो आप टैगोर स्कूल तारानगर में जो फेमस है, और राजस्थान को उसमें जाकर पूछ नहीं थे, मेरे किताब मारते थे, मारने में कूटने में उनको पूछ लेना, मारता भी बहुत हूँ मैं वैसे नहीं, लेकिन आपको अच्छा सीखना है, ठीक है, आप तो समझ रहे, कॉलेज के स्टूडेंट को समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इंसल्ट फील नहीं करना कभी भी, कहीं भी इंसल्ट फील नहीं करना, जो टीचर आपको बताए वो आपका सही है, ठीक है, अपने आप में ऐसे नहीं इंसल्ट फील कर दिया, इंसल्ट फील नहीं करना, तभी आप सीख पाओगे, जो बच्चा इंसल्ट फील करेगा वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अब डूंगर कॉलेज वाले इतनी वो जानबूझ की गलती करते हैं, फिर मार खाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो रगड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी वो शरारत करते हैं, और वही आरडी परेड में जाते हैं, राष्ट्रपति परेड में कौन जाते हैं, डूंगर कॉलेज के स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है ना। और दोबारा सावधान विश्राम करो, ब्रेक विश्राम, ब्रेक सावधान, ब्रेक विश्राम, ब्रेक सावधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अब है ना, अब देखो पहले से कितना सुधार हुआ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अभ्यास करने से सब कुछ होता है। प्रयास होता है, ठीक है। कल मिलते हैं अपने, अभी आप लोगों को भूख लगी होगी, ठीक है, तो अच्छे से जाओ और थोड़ा घर से